किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत तब मिलती है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाएं। मैं इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा आपको मानता हूं और आपसे इजाजत मांगता हूं, अगर इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। मैं अपनी आदत के मुताबिक उन्हीं 4 मिसरों से अपने इस मुशायरे का आगाज करता हूं जिनसे मैं हर बार हमेशा करता हूं। आपने YouTube पर और टेलीविजन चैनलों के जरिए अगर मेरे मुशायरों की रिकॉर्डिंग सुनी है तो मैं अक्सर मुशायरा इन्हीं 4 मिसरों से शुरू करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये नुमाइश का मुशायरा है, देवबंद का वो तारीखी मुशायरा है जो अपने मुख्तलिफ हवालों से पूरे हिंदुस्तान में पहचाना जाता है। लेकिन इन दिनों जो हालात हैं, हमारे मुल्क में जमहूरियत का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जा रहा है। मुझे ये भी अंदाजा है कि श्रीमती आचार संहिता लगी हुई है, तो जाहिर है कि वो तमाम एहतियात जो इस देश के अरबाब इक़्तिदार के अलावा हर हिंदुस्तानी पर आयद होते हैं, वो तमाम हमें उन तमाम चीजों का और तमाम बातों का ख्याल रखना है। लेकिन फिर भी चूंकि शायर हैं और शायर वही होता है जिसके अंदर एक बागी रहता है, तो मुझे यहां से बात शुरू करने की इजाजत चाहिए। क्या बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। अब बचे हैं तुम्हारे दिन कितने, उंगलियों पर इन्हें शुमार करो। अपनी औकात जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। अपनी औकात जानने के लिए चंद दिन और इंतजार करो। हजरात गिरामी, जुल्म और सितम की बहुत सी तहरीरें हमारी आंखों के सामने से गुजरी हैं। पिछले 5 सालों में हमारे खून के कतरे जिस तरह से तस्वीरें बनते हुए हिंदुस्तान भर में नजर आए हैं, उस वक्त भी हमने ये कहा था कि यह हमारी नाफरमानियों की सजा है जो हमें दी जा रही है। क्योंकि हमारा ईमान यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का साफ साफ फरमान है कि जब तुम नाफरमान हो जाओगे तब तुम पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिए जाएंगे, और यही हमारे साथ हुआ है। लेकिन हमारा ईमान यह भी है कि हर मसर्रत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। हजरात गिरामी, बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चूंकि मुशायरा थोड़ी सी ताखीर से शुरू हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम शोरा को ज्यादा से ज्यादा वक्त आपकी खिदमत करने का मौका मिले और तमाम शायर बड़ी कामयाबी के साथ आपकी खिदमत कर सकें। इस वजह से मैं अपनी बात को यहां रोक रहा हूं और यहां से इस मुशायरे के पहले शायर को माइक पर बुलाने की जसारत कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि मुशायरों की अपनी रिवायत और तरीका यह है कि मुशायरों में वजह तख्लीक कुल कायनात, पैगंबर इस्लाम, मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ हम अपनी महफिलों का आगाज करते हैं। तो आइए उस शख्सियत का जिक्र करें जिसकी वजह से दुनिया बनाई गई, उस शख्सियत का जिक्र करें जिन्होंने यतीमों के सर पर हाथ फिराया, उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने बेवाओं को इज्जत दिलाई, उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने बेटियों की जान बचाई, उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने माँ बाप की अहमियत समझाई, उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने पड़ोसी का ख्याल रखने का हुक्म दिया, उस शख्सियत का जिक्र करें जिसने वतन से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा बताया। आइए ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत का जिक्र करके हम अपनी महफिल का नूरानी आगाज करते हैं।
मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूं और यहां से अपनी बात को मुकम्मल करना चाहता हूं कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता, मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ूं राहत आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। आइए बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने के लिए मैं आवाज दे रहा हूं और इल्तमास कर रहा हूं आप ही के दयार के एक नुमाइंदा शायर जनाब अर्शी कमाल से, और उनसे मुल्तमिस हूं कि वो तशरीफ लाएं और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुना कर हमारे मुशायरे का आगाज करें। जनाब अर्शी कमाल।